तो दोस्तों कैसे हो तुम सब लोग। और जुजुत्सु काइसन चैप्टर 253 के लीक्स आ चुके हैं और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ना अब एक चीज तो मुझे कंफर्म हो चुकी है, वो है कि सुकुना अगर हारेगा तो आगे जाके अपनी मर्जी से हारने वाला है, क्योंकि अब माकी भी उसके सामने हार चुकी है और उसके सामने एक ही बंदा खड़ा है, वो है कुसाकाबे, जो कि बी ऑनेस्ट उसका बस में तो है नहीं सुकुना को हराना। मैं पूरी बात करूंगा कि चैप्टर में क्या क्या हुआ, पर मैं कोई भी पिक यूज नहीं करने वाला उसको दिखाने के लिए। मैं तुम्हें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कि चैप्टर में क्या क्या हुआ था। तो चैप्टर की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से, जिधर में नानामी और गोजो, भाई नानामी और गोजो को देख के मैं थोड़ा इमोशनल तो हो ही गया था मैं। खैर इन तीनों के बीच में यही बातचीत चल रही होती है कि ग्रेड 1 में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर कौन सा है। मैं बोलती है कुसाकाबे, नानामी बोलता है ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन देखा जाए तो कुसाकाबे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और गोजो भी बोलता है कुसाकाबे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है अगर बिग 3 फैमिली को इंक्लूड ना किया जाए तो। और कुसाकाबे ये सब सुन के यही बोल रहा था कि नहीं भाई, मैं किधर सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, मे भी शायद उसामी सबसे ज्यादा ताकतवर होगी। और इधर प्रेजेंट टाइम में हमें दिखाया जाता है माकी और सुकुना की बैटल अभी भी चल रही है, जिधर सुकुना माकी पे एक स्लैश अटैक मारता है जिसको माकी काफी आसानी से डॉज कर लेती है, लेकिन उनकी इस बैटल से आसपास की बिल्डिंगें टूट के नीचे गिर रही होती है भाई। और उन्हीं में से किसी एक बिल्डिंग में कई सारी कारें पार्क हुई होती हैं और वो भी नीचे गिर रही होती है। लेकिन सुकुना इसी चीज का फायदा उठाते हुए कार के बीच में से माकी को स्लैश मारता है। माकी स्लैश को तो डॉज कर लेती है, लेकिन कार गिरने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और सुकुना इसी का फायदा उठाते हुए ठीक माकी के पीछे आके उसके ऊपर क्लीव से अटैक करता है। लेकिन तभी बैटल के बीच में कूद जाता है हमारा इनो। और भाई ये बंदा क्यों आया था मेरे को तो समझ में आया नहीं। ये बंदा जैसे अपनी कर्स टेक्निक यूज करने जाता है, पुनः बोलता है निकल, तेरी कोई जरूरत नहीं है इधर, तू उधर कोने में बैठ के सब कुछ देख रहा है तो उधर से देखता रहे, तू बीच में मत आ। तो सुकुना फटाफट से इनो को साइड कर देता है स्लैश मार। और सुकुना एक चीज नोटिस करता है कि इनो के हाथ में जो नानामी का वेपन है ना वो नहीं है, और वो वेपन होता है कुसाकाबे के हाथ में। कुसाकाबे आके सुकुना पे अटैक करता है और सुकुना उसको काफी आसानी से डॉज कर लेता है, क्योंकि वो पहले से प्रेडिक्ट कर चुका था कि क्या होने वाला है। और इधर माकी भी वापस बैटल में आती है और वो यही सोच रही होती है अगर यूटा भी सर्वाइव कर जाता है, मतलब यूटा की हालत भी काफी ज्यादा पतली है भाई, क्या होगा मेरे को मालूम है आगे जाके। खैर माकी यही सोच रही होती है कि अगर यूटा भी सर्वाइव कर जाता है तो भी ये ज्यादा देर तक सुकुना से नहीं लड़ सकते, तो इसको जल्दी से जल्दी इसको खत्म करना होगा। तो इधर माकी एक चीज रियलाइज करती है कि अब सुकुना ने अपनी आरसीटी को यूज करना बंद कर दिया अपने आप को हील करने के लिए। और साथ में हमें नरेटर के द्वारा ये भी बताया जाता है कि आफ्टर गोजो डेथ सुकुना जिससे लड़ने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है वो है माकी। मतलब यूटा लड़ लिया, हिगोरुमा लड़ लिया, काशिमो लड़ लिया, यूजी लड़ लिया, इन सबसे लड़ने के लिए उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं था, लेकिन माकी से लड़ने के लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और ये बात वो खुद भी बोलता है माकी से कि मेरा शरीर तो सिर्फ स्किन और बोन से बना हुआ है, माकी इज अ ट्रू नथिंगनेस। मतलब माकी के पास की कर्ज एनर्जी नहीं है अनलेस हाफ एज ब्रेड लाइक यूजी। भाई मतलब ये यूजी को तो रोस्ट करना कभी जिंदगी में बंद करेगा ही नहीं करेगा। और सुकुना और माकी की बैटल डिसाइड करेगी कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जुजुत्सु या फिर फिजिकल बॉडी। और इस फाइट के लिए सुकुना बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था और वो इसके बाद अगले ही पैनल में माकी को ब्लैक फ्लैश मारता है। मतलब पहली बार ब्लैक फ्लैश मारता है और माकी का खेल इसी से खत्म हो जाता है। मतलब माकी मरी नहीं है पर वो अभी के लिए तो बैटल से बाहर हो चुकी है। मतलब सुकुना जैसे बोल रहा था हेवनली रेस्ट्रिक्शन बॉडी ट्रू नथिंगनेस सब तो गया, कुछ मायने नहीं रखता सुकुना के सामने। और इसके बाद सुकुना के सामने एक ही बंदा खड़ा होता है, वो है कुसाकाबे। कुसाकाबे भी यही सोच रहा था जो मैं सोच रहा हूँ, भाई बाकी सब बंदे किधर है और मैं अकेला क्यों खड़ा हूँ इधर। अगर मुझे मालूम होता मेरे को अकेला खड़ा होना तो मैं तो चला ही जाता। और वो ये भी सोच रहा था कि अब चोजो तो आने वाला नहीं है, मैं तो आएगी नहीं, बाकी सबकी हालत भी खराब हो रखी है, अब लड़ना है तो उसी को लड़ना है अपने दोस्तों के लिए। और वो भी अपने आप से यही बोल रहा था कि क्या मैं इसको सच में मार पाऊंगा सुकुना को। और उसको तो छोड़ो भाई, लास्ट में एडिटर भी बोल देता है ये मारेगा सुकुना को, ये मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है इस पे। और इसी के साथ चैप्टर का एंड हो जाता है। और जिस किसी ने भी मेरी पिछली वीडियो देखी थी ना, उसमें मेरी एक प्रेडिक्शन तो बिल्कुल सही हो रही है कि अगर सुकुना आगे जाके हारेगा तो वो अपनी मर्जी से हारने वाला है, नहीं तो मुझे नहीं लगता अगर उसे अब कोई भी आके उसे हरा सकता, कोई भी। और मुझे डर तो ये लग रहा है कि इसकी एंडिंग जुजुत्सु काइसन मांगा की एंडिंग तो कचरा एंडिंग होने वाली है। आई डोंट नो क्या होगा आगे जाके, बट देखते हैं क्या हो सकता है। खैर आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो। और भाई इतने सारे लोग वीडियो देख रहे हो पर सब्सक्राइब तो कर दो यार, सिर्फ 33 सब्सक्राइबर्स, मजाक चल रहा है क्या? प्लीज भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल। तक ले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मत